अमेरिका ने युद्धपोत लिंकन को अदृश्य मोड में क्यों डाला? खामनेई ने अराघची को अचानक युद्धपोत में क्यों भेजा? क्या ईरान पर बहुत जल्द अमेरिका हमला करने वाला है? क्या खामनेई पर ट्रंप बहुत जल्द गाज गिराने वाले हैं? क्या 47 साल पुरानी इस्लामिक सत्ता का अंत करीब है? क्या तेहरान में तख्ता पलट से कम ट्रंप को कुछ मंजूर नहीं? क्या खामनेई के पास ट्रंप को रोकने की ताकत है? ट्रंप एक तरफ सौदेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खामनेई की सख्त घेराबंदी कर रहे हैं। डेल्टा फोर्स, थर्ड, पैट्रियट, F-35B, F-15, B-52 बॉम्बर की पिछले 24 घंटे में ट्रंप ने रीपोजिशनिंग की है। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि खामनेई पर हमला बहुत जल्द होने वाला है। ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला मूल एलीट डेल्टा फोर्स की तैनाती को लेकर है। अमेरिका ने सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने वाले डेल्टा फोर्स के कमांडो को ईरान के बॉर्डर देशों आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान में उतारा है। डेल्टा फोर्स को अमेरिका तभी तैनात करता है जब कोई बहुत सीक्रेट या बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देना चाहता है। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स है जो कभी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ती है। अमेरिका ने थाट जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन में लगाया है। अमेरिका ने जॉर्डन के अलावा मिडिल ईस्ट में 19 बेसों में थार्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। अमेरिका का थार्ड डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। चौबीस घंटे में खामनेई पर कैसे फंदा ट्रंप ने कसा है वो पहले समझ लीजिए। ईरान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर तुर्कमेनिस्तान है जहां ट्रंप ने फोर्स भेजी है। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में आर्मेनिया है जहां ट्रंप की कमांडो फोर्स उतर चुकी है। साइप्रस भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है जहां नाटो के बॉम्बर उतर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका के 40,000 सैनिक ईरान पर घेरा डालकर बैठे हैं। कतर के अमेरिकी एयरबेस पर अब अमेरिका के B-52 बॉम्बर पहुंच चुके हैं। पहले इनकी तैनाती ईरान से 4,000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस पर थी। अब अमेरिका ने इन्हें ईरान के बिल्कुल पास उतार दिया है। खामनेई की तगड़ी घेराबंदी के तुरंत बाद ट्रंप के स्पेशल दूत
विटकॉफ अचानक अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर पहुंच गए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी युद्धपोत पर पहुंचे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर भी दोनों के साथ युद्धपोत पर मौजूद थे। यही तीनों लोग ईरान से ओमान में डील करने के लिए गए थे। डील का अगला राउंड अभी बाकी है। उससे पहले तीनों क्यों युद्धपोत पर पहुंचे? क्या डील की गुंजाइश खत्म हो गई? अब ईरान का मामला युद्ध से ही सुलझेगा? क्या खामनेई का बुरा टाइम बहुत करीब आ गया है? Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. I know they are, but the protesters have said, you know, where are the Americans? You promised them we would have their back. Do we still have their back? We've had their back, and look, that country's a mess right now because of us. We went in, we wiped out their nuclear. So that's the question. If we wipe them out, peace in the Middle East. Yeah. If I didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have. बुधवार का दिन मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात होनी है। नेतन्याहू ट्रंप से वादा पक्का चाहते हैं। डील में इस बात की गारंटी हो, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देगा। ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं बनाएगा। हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट नहीं करेगा। खामनेई को न्यूक्लियर के अलावा डील में कोई सौदेबाजी मंजूर नहीं है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के कई राज्यों में सुरक्षा बलों के हेडक्वार्टर हटा दिए हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। कई दफ्तरों को मस्जिदों, स्कूलों और सार्वजनिक बिल्डिंगों में शिफ्ट कर दिया है। इसे युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। अचानक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्धपोत का दौरा किया, जो इस बात के संकेत हैं कि डील टूट चुकी है। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। हमारी दृष्टि से शून्य संवर्धन का मुद्दा बातचीत के दायरे से पूरी तरह बाहर है। हमारा यूरेनियम एनरिचमेंट एक स्थापित मुद्दा है और इसे जारी रखना चाहिए। वे सैन्य बमबारी के माध्यम से भी इसे समाप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि बमबारी से तकनीक को नष्ट नहीं किया जा सकता। हम ईरान में संवर्धन के संबंध में विश्वास बढ़ाने वाले समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवर्धन के सिद्धांतों को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। कल हमारी बातचीत इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित थी, और जब मैं कहता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत थी, तो मेरा मतलब है कि इन वार्ताओं के मेरे द्वारा बताए गए दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। युद्ध शुरू होते ही ईरान सबसे पहले इजराइल पर मिसाइलें बरसाएगा। फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री अड्डों को टारगेट करेगा। कतर के अल उदैद एयरबेस में सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कुवैत के कैंप अरिफजान में अमेरिका का बड़ा बेस है। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर अमेरिकी बेस में अभी तक शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के आगे बेदम है। इसीलिए ट्रंप ने अब तक हमला नहीं किया। अब अमेरिका ने यहां थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सेट कर दिए हैं। समंदर में युद्धपोत, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर लगा दिए। हमने की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है। ईरान के खिलाफ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करेगा। 150 किलोमीटर दूर ही ईरानी मिसाइलों को मार गिराएगा। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें किसी तरह का विस्फोटक इस्तेमाल नहीं करती। ये मैक 8 की रफ्तार से हवा में ही दुश्मन की मिसाइल से टकराती हैं, उसे हवा में ही चकनाचूर कर देती हैं। इसमें लगा राडार 3000 किलोमीटर दूर से मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। मतलब ईरान से जैसे ही मिसाइल लॉन्च होगी, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसे फौरन लॉक कर देगा। अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस पर टकराने से पहले 150 किलोमीटर दूर से ही उसे ध्वस्त कर देगा।
खामनेई के पास 4 ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल को तबाह कर सकती हैं। अभी तक अमेरिका के हमले न करने की ये भी बड़ी वजह है। ईरान के पास खुर्रम शहर 4 मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। इसमें लगा 1800 किलो का विस्फोटक बहुत तबाही मचाता है। ये 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। खामनेई के जखीरे में मीडियम रेंज की सबसे घातक मिसाइलें सेजिल भी है। 2500 किलोमीटर दूर तक अमेरिकी बेस और इजराइल पर हमला कर सकती हैं। इसमें 650 किलो का विस्फोटक लगा है, जो 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्स स्पीड से अटैक करती है। ईरान की फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर जाती है। जून के युद्ध में इजराइल के नोवातिम और तेल नोफ एयरबेस को तबाह कर चुकी है। ईरान की गदर मिसाइल शादाब 3 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो जीपीएस गाइडेड मिसाइल है। 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये 800 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सैन्य और रक्षा तैयारियों के बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। हम क्षेत्र में दुश्मनों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे हमारी पूरी निगरानी में हैं, और क्योंकि हम उनके बुरे इरादों से वाकिफ हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर वे कोई गलती करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वे अपनी सुरक्षा, अपनी सेनाओं की सुरक्षा, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अपराधी ज़ायोनी शासन की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका ने जॉर्डन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। इसमें लगी मिसाइलें हवा में ही ईरान की मिसाइल को रोक सकती हैं। इजराइल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मार गिरा सकती हैं। पैट्रियट में लगा रडार 100 से अधिक मिसाइलों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। 9 मिसाइलों को एक साथ मार गिरा सकता है। 150 किलोमीटर दूर ही ईरान की मिसाइल को खत्म कर सकता है। पैट्रियट बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और कामिकेजे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। जॉर्डन में अमेरिका ने करीब 35 F-35 फाइटर जेट की तैनाती की है। इस बार इनका मेन रोल ईरान पर अटैक से ज्यादा इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को हवा में ही रोकने का है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए भूमध्य सागर में युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। अगर ईरान के प्रॉक्सी, हूती और हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें या बड़े ड्रोन आते हैं तो उन्हें भी रोकने का इंतजाम ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने इजराइल के एयर डिफेंस के लिए एक और दीवार खड़ी की है। साइप्रस में 6 और ब्रिटिश F-35 एयरक्राफ्ट भेजे हैं। तेल अवीव से साइप्रस की दूरी करीब 339 किलोमीटर की है। अगर ईरान की कोई मिसाइल जॉर्डन में तैनात एयर डिफेंस को भेदते हुए निकल गई, इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दे गई, तो साइप्रस से उसे मार गिराने का इंतजाम ट्रंप ने कर दिया है।